नमस्ते दोस्तों। और एक नया टॉपिक लेंगे। ये थोड़ा बच्चों के बारे में है। तो अ, बहुत से पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी कि अ, वो कंप्लेन करते हैं या देखते हैं अपने बच्चों को कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो उसमें स्टेज डेयरिंग नहीं है, या वो धीट नहीं है, मतलब करेजियस नहीं है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो दिखाती है। ऐसी कुछ उनकी चीज़ें हैं बच्चों की। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँ, जैसे मेरी वाइफ भी है, तो मेरी वाइफ भी है, तो मेरी वाइफ जो है वो हमेशा जो भी उसके कपड़े हैं, जो साड़ी है, ड्रेस है, वो हमेशा कहती है कि आप मेरे साथ में चलिए और आप मेरे लिए चूज़ कीजिए, क्योंकि वो अच्छा चॉइस उसका अच्छा नहीं है, और मैं इतने सालों से मैं ही उसके लिए सब चीज़ें चूज़ कर रहा हूँ। तो कहानी ये है कि उस दिन मैं पहली बार मेरे मेरे बच्चे के लिए एक बात दिमाग में आई, और हम लोग उसके लिए एक सैंडल खरीदने गए थे। तो हम लोग सैंडल खरीदने गए और हम लोग बैठे थे, और उसने 4-5 सैंडल उसके सामने रख दी। उसमें से उसने पहन के देखा, जो उसको एक सैंडल उसको पसंद आ गई थी। हालाँकि वो दिखने में अच्छी नहीं थी, मतलब मेरे हिसाब से, मेरी वाइफ़ के हिसाब से। और मेरी वाइफ़ उसको बताती कि ये कर, ऐसा कर, स्ट्रैप लगता है, नहीं लगता है, टाइट हो रही है, सब। तो मतलब तो मैंने उसकी तरफ मैं सब सुन रहा था, और मैंने वाइफ़ को लगी तू कुछ मत बोल, उसको चूज़ करने दे पूरा। हो सकता है वो गलत डिसीजन भी ले ले खुद के लिए, लेकिन उसको ये सब नहीं बोला। मैंने सिर्फ उतना बोला कि तू बस बात कर, उसको करने दे। मैंने उसकी तरफ देखा, मतलब तू 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 क्या चाहता है, तुझे कौन सी पसंद? तो बोले पप्पा मेरे को ये पसंद है। तो मतलब तू ये ले, तू। तो बोला, मैं बोला तो क्यों क्यों तुझे ये पसंद है? तो बोले इसका टेक्सचर ये है, ये थोड़ी फैंसी है, ये दिखने में अच्छी है, और वो सब चीज़ें। तो मतलब ठीक है। और फिर उसने पहन के देखा, हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर आए, और वो उसने बोला कि अभी है ना, पहन के वो नई चप्पल पहन के हम लोग बाहर आ गए थे। तो उसने बोला कि अभी ये थोड़ी सी है ना, राइट वाली जो है ना, वो मेरे को थोड़ी सी ढीली लग रही है। तो मतलब तू अभी डिसाइड कर ले, क्योंकि तू अभी चूज कर रहा है, तो बाद में तू हमको नहीं बोल सकता, ब्लेम नहीं कर सकता कि भैया आपने चूज किया। एनीवे, कट स्टोरी शॉर्ट, तो फिर हम लोग वापस गए। तो उसको दुकानदार को बोला कि भैया ये थोड़ा सा इसको लुक रहा है, तो उसने और टाइट करके दिया बेल्ट वगैरह। तो बोला, तो बोले ठीक है भाई, अभी मेरे को ये पसंद आई। इसमें से मैं फिर हम लोग घर पे आए, और मैं वाइफ को बोल रहा था कि हम लोग उसकी चीज़ें अभी उसको चूज़ करने देंगे हमेशा से। मतलब हो सकता है वो शर्ट खराब हो या शॉर्ट हो जाए, हो सकता है हमारा नुकसान भी हो जाए, लेकिन उसको उसकी चीज़ें चूज़ करने देना चाहिए। और इसके पीछे मेरा एक थोड़ा सा लॉजिक ये था कि देखिए होता क्या है, अगर वो चूज़ करेगा तो उसकी जवाबदारी भी उसकी बनेगी। और जब जवाबदारी उसकी बनती है, तो उसको ऑब्वियसली वो डिसीजन मेकिंग उसमें आना चाहिए। मतलब वो डिसीजन मेकिंग हो सकता है गलत हो या सही हो, जो भी हो, लेकिन वो उसका वहाँ से डेवलप हो सकता है। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस में अभी शुरू कर रहा हूँ बच्चे के साथ में, कि बहुत सारी चीज़ें मैं उसको चूज़ करने दे रहा हूँ अनकंडीशनली। वो हो सकती है वो खराब भी चूज़ करे, हो सकती है वो अच्छी ना हो, ऑब्वियसली ना कि मतलब बहुत बड़े डिसीजन उसको चूज़ करने को बोला, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पेंसिल लेना है, पेन लेना है, स्कूल बैग लेना है, या शर्ट लेना है। तो हम लोग अभी डिपार्टमेंट स्टोर में गए, तो उसको बोलता हूँ तेरे को जो खरीदना है वो खरीद। मतलब जो टी शर्ट तुझे चाहिए, जो चाहिए, जो भी, हम लोग एक ही लेने वाले हैं, लेकिन वो एक जो होगा तो चूज़ करेगा। हो सकता है उसका एकदम गंदा कलर हो। सो मुझे लगता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंस उस तरीके का अगर हम लोग बच्चे को शुरुआत में दे, एक्शंस के थ्रू, ना कि उसको ज्ञान दे कि भैया ये करने से ये होगा और वो करने से वो होगा। और हम लोग ऑब्वियसली हम लोग अननोइंगली पेरेंट्स उस चीज़ें की करते हैं। मेरी भी वाइफ भी उसको 10 चीज़ें बोलना शुरू कर दी कि बेटा ऐसे करने से ना ऐसा होता है, वो ऐसा आदमी। तो बोला उसको बता कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो उस तरीके से नहीं सुन रहा है। वो सुन रहा है कि यू नो माई मॉम इज नैगिंग मी अबाउट समथिंग। लेकिन अगर हम लोग यस की छोटी छोटी एक्शंस में उनको अलाउ करें चीज़ें करने को, सो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिसीजंस। सो थैंक यू। ये आप ट्राई करो, मैं तो कर रहा हूँ, एंड इट इज़ गिविंग मी गुड रिजल्ट्स। तो आपके कुछ कमेंट्स हो इसके बारे में, कुछ सुझाव हो, या आपकी कुछ समझ हो, ऑब्वियसली शेयर करें। और मैं ये जो भी चैनल है या जो भी बातचीत है, ये ना कि एडवाइसेस है, ना कि सजेशन है, बिकॉज अभी दुनिया में बहुत सभी लोग एडवाइसेस दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होंगे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। आपकी समझ भी अलग होगी और उसके आउटकम भी अलग होंगे। तो आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ द
parties that involved in this communication. So thank you very much for listening me. Thank you.